हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आज हम बात करेंगे सितंबर सेकेंड वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जिस तरीके के जम्मू कश्मीर में अपडेट्स मिल रहे हैं वो ये है कि आपका फाइनेंस का एग्जाम जो है वो बहुत जल्द होगा। और जैसे कि मैंने आपको कहा था, हमारी सारी टीम जो है इस समय काम कर रही है आप लोगों के जो मार्क्स है उसको किस तरीके से इंप्रूव करा जा सके। तो आप लोगों के लिए हम लोगों ने रिसेंटली लॉन्च करा है प्रिपरेशन बूस्टर, जिसमें आप लोगों को 6000 से ज्यादा एमसीक्यू जो है वो मिल जाएंगे फाइनेंस काउंटर असिस्टेंट के, जिसमें आपके 25 जो है फुल लेंथ टेस्ट होंगे, 5 टेस्ट जो है वो नए आप लोगों के ऐड हो जाएंगे। जो स्ट्रिक्टली जो ओएमआर बेस्ड एग्जाम जेएंडके में होते आ रहे हैं और जो टीसीएस या बाकी कंपनीज कंडक्ट करवाती हैं उनको ध्यान में रख के बनाए जाएंगे। इसके अलावा 80 सेक्शनल टेस्ट है और जो नया एडिशन हम लोगों ने लॉन्च करा है वो है 200 प्लस टॉपिक टेस्ट। ये किस तरीके से काम करना है मैं आपको एक छोटा सा टाइम लेके आपको बता देता हूँ। अब जैसे मान लीजिए आप लोगों में बहुत सारे बच्चे हैं वो कह रहे हैं हमें सर समझ ही नहीं आ रहा कि शुरुआत कैसे करें। तो आप किसी भी एक टॉपिक को उठा सकते हैं। मान लीजिए आप अकाउंट्स के कोई टॉपिक को पढ़ रहे हैं, जैसे कि लेजर को आप लोगों ने आज पूरा दिन लगा के पढ़ा है। उसके बाद आपको सीधा इस ऐप पे जाना है, 2 टेस्ट आपको जो है वो मिल जाएंगे, 25-30 क्वेश्चन जो है मिल जाएंगे। आपको उनके टॉपिक टेस्ट को अटेम्प्ट करना और देखना उसमें आपका क्या स्कोर रह रहा है। कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो पढ़ने के बाद भी आपके गलत हो रहे हैं। ये आपको बहुत हेल्प करेगा और ये आपकी प्रिपरेशन जो है उसको एक स्टेप ऊपर लेके जाएगा। एक प्रॉपर रूटीन में इसको फॉलो करना है और बहुत जल्द ट्रिपल एस के एंड से आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पे भी जो लेक्चर्स हैं वो मिल जाएंगे। एक दिन पहले आपको हम इन्फॉर्म कर देंगे कि किस चीज का टेस्ट आपका यहाँ पे कंडक्ट होने वाला है। तो जैसे ही ऑफिशियल चीजें आना शुरू हो जाएंगी आप लोगों के लिए हम लोग हमेशा से हैं और हम लोग रहेंगे भी। तो आप लोग निश्चिंत होकर तैयारी करिए, बाकी हम लोग कर देंगे। जो लोग ये लेना चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इसको ले सकते हैं। और अगर आप कोड यूज कर देंगे सितंबर 20 का तो आपको 20% डिस्काउंट भी इस पे मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अभी सितंबर महीने में ही स्टार्टिंग में ही कैबिनेट अप्रूवल जो है वो काफी सारे देखने को मिले थे। तो इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से ऐसे कैबिनेट अप्रूवल हैं जो बिल्कुल सही हैं। 2 इसमें ऐसे थे जो कि आपको न्यूज में भी थे और आपको पता भी होने चाहिए। कैबिनेट ने अप्रूव करी थी एक स्कीम जिसको लॉन्च किया गया है, वायबिलिटी गैप फंडिंग नाम दिया गया है। 3760 करोड़ रुपए का ये जो प्रोजेक्ट होगा ये बनाया गया है। किस लिए ये होगा? फॉर डेवलपमेंट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स। तो देखो ये जो पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। जिसको कितने अमाउंट की फंडिंग मिली है आपको ये भी याद रखना। अब अगर मैं बात करूं ओएमआर बेस्ड एग्जाम्स की और सीबीटी बेस्ड एग्जाम्स की, ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको सीबीटी में ज्यादातर देखने को मिलते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस। ओएमआर में आपके जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वही पूछे जाते हैं, लेकिन ये आपको करने हैं। इतनी देर से पढ़ते आ रहे हैं तो इसको भी बीच में नहीं छोड़ना जब तक सब चीजें ऑफिशियल नहीं आती। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं जो न्यूज में थी, अब जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो दूसरा पॉइंट है ये गलत है। कैबिनेट अप्रूवल जो मिला है एडिशनल जो 1164 करोड़ रुपए का है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम के लिए मिला है हिमाचल प्रदेश को, ना कि उत्तर प्रदेश को। और बिहार के अलावा यहाँ पे जो मिला है वो मिला है उत्तराखंड को। और तीसरी पॉइंट की अगर मैं बात करूं, जो होम अफेयर्स मिनिस्ट्री है इन्होंने अप्रूव करा एक प्रपोजल जिसमें पुडुचेरी जो है उसमें इंप्लीमेंट होगा 10% कोटा फॉर स्टूडेंट स्टडिंग इन गवर्नमेंट स्कूल इन मेडिकल एडमिशंस। तो ये जो पॉइंट है ये आपको याद रखने हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ओनली ए एंड सी जो है वो बिल्कुल सही है। बाकी सेकंड में मैंने आपको बता दिया हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को जो है यहाँ पे ये अमाउंट जो है वो दी गई है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम के लिए। नेक्स्ट पे बात करते हैं, कौन सी ऐसी सिटी है जो इंडिया की पहली 500 किलो वोल्ट एम्पेयर अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर स्टेशन जो है जहां पे इनॉग्रेट करा गया है। देखो पहली है तो आप लोगों को अब यहाँ पे आइडिया हो चुका होगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है पहली इस तरीके की, और रिसेंटली न्यूज में तो ये आपको याद रखनी ही है। कहां पे लॉन्च करा गया है 500 किलो वोल्ट एम्पेयर का अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर स्टेशन? तो ये किया गया है बेंगलुरु कर्नाटका में। बेंगलुरु में कहां पे अगर पूछा जाएगा एग्जैक्ट जगह तो मैं आपको बता दूं ये है मल्लेश्वरम जगह का नाम है। वहां पे इसको लॉन्च करा गया, बेंगलुरु में इसको लॉन्च करा गया था। अब यहाँ पे अब आप सोचेंगे कि ये न्यूज में क्यों है? 500 किलो वोल्ट के बहुत सारे पावर ट्रांसफार्मर स्टेशन हैं। अब ये क्यों है? देखो यहाँ पे जो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इस पूरे प्रोजेक्ट का वो ये है कि जो सेफ्टी है लोगों की उसको इंश्योर किया जा सके, कंसिस्टेंट पावर और सप्लाई जो है वो दी जा सके, और जो इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं उसको प्रिवेंट किया जा सके।
तो यहाँ पे इसलिए ये जो है लॉन्च करा गया है। तो न्यूज में था, पहला ऐसी सिटी बनी है। देखो पहली जब बनती है तो अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाती है, और एग्जाम्स के महीनों में पहले अगर होना बनती, अगर पहले ऐसी चीज हो रही है तो वो कुछ ज्यादा ही बन जाती है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पे बात करते हैं, कौन सी कंट्री की नेवी ने इंडियन नेवी के साथ अभी एक पैसेज एक्सरसाइज को कंडक्ट करा है रिसेंटली। देखो ये पैसेज एक्सरसाइज जो होती हैं इसको बेसिकली पैसिक्स के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा नहीं है कि ये पैसिक एक्सरसाइज इंडिया किसी एक कंट्री के साथ करता है। ये बेसिकली क्या होता है, जब हमारी नेवल शिप्स पार्टिसिपेट करती हैं एक्सरसाइजेस में, और ड्यूरिंग पेट्रोल उस टाइम अगर कोई और कंट्री की भी करती है तो ये एक साथ उसी टाइम पे कोऑर्डिनेट करके, कई बार आप लोगों ने नाम सुना होगा कॉर्पेट का भी, इसको कोऑर्डिनेशन पेट्रोल कहा जाता है, वैसे ही पैसेक्स आ जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सितंबर के महीने में हम लोगों ने किसके साथ करी है, तो ये हमने करी है श्रीलंका के साथ। याद रखने की ट्रिक क्या है, अभी एशिया कप भी हुआ है। एशिया कप कहाँ पे खेला गया था, एशिया कप खेला गया था श्रीलंका में। बहुत सारे मैचेस, होस्ट अगर पूछा जाएगा कौन था तो होस्ट था आपका पाकिस्तान। ठीक है, अब अगर बात करें एशिया कप जीता किसने, जीता तो इंडिया ने है। फाइनल में जो हालत हुई थी श्रीलंका की वो बहुत ही दुखद थी, 50 रन पे पूरी टीम ऑल आउट हो गई थी। तो यहाँ पे आप लोगों का होमवर्क एशिया कप से रिलेटेड है, आपको बताना है कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बने हैं इस टूर्नामेंट के। मैं मैच की बात नहीं कर रहा, मैच में तो आप लोगों ने देखा था मोहम्मद सिराज ने किस तरीके से बॉलिंग करी, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बने। और श्रीलंका, अगर आपसे पूछा जाएगा सितंबर के महीने में पैसिक एक्सरसाइज इंडिया ने किसके साथ करी है, तो वो हम लोगों ने करी थी श्रीलंका के साथ। अब शिप का नाम अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्या नाम था, तो उस शिप का नाम था INS दिल्ली। ठीक है, अब INS दिल्ली इस शिप का नाम था, और श्रीलंका की शिप का नाम था, वो था विजय बहु। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज ऑब्जर्व करा जाता है अक्रॉस द ग्लोब। किस दिन ये मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 7 सितंबर के दिन। इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी थीम थी टुगेदर फॉर क्लीन एयर। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को कह रहा हूं क्यों है, क्योंकि देखो ये ना 4th एडिशन था, अभी ठीक 3-4 साल पहले इसको शुरू करा गया है। तो ये जो रिसेंट डेज बनाए जाते हैं, तो ये आजकल ज्यादा देखने को मिलते हैं कई बार एग्जाम में, तो ये आपको याद रखना है। पहला कब बनाया गया था, पहला बनाया गया था 2020 में, तो ये 4th एडिशन है, तो इसको याद रखना। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको मनाती है, अगर हम बात करें यहाँ पे यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है इसको ऑब्जर्व करती है, तो यहाँ पे इसको याद रखना। तो ये 7 सितंबर के दिन मनाया जाता है। थीम थी इसकी टुगेदर फॉर क्लीन एयर। नेक्स्ट पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अभी रिसेंटली कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ऐसी है जिसने एक MOU साइन करा है नेशनल सेंट्रल कूलिंग कंपनी के साथ, जो तबरीद में है ताकि वो डेवलप कर सके एशिया का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम। तो देखो यहाँ पे अगर ऑप्शनल अप्रोच से भी जाना होगा तो मैं आपको एक चांस देता हूं, आप लोग इसको गेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये किस तरीके का आपको समझना पड़ेगा। ये जो MOU साइन करा गया है, जो तबरीद है, ये बेसिकली कहाँ से है, ये है अबू धाबी यानी कि UAE की जो बेस्ड कंपनी है उसके साथ ये MOU साइन करा गया है, ताकि ये जो कूलिंग एज अ सर्विस प्रोवाइडर ये काम करते हैं और ये डेवलप करेंगे एशिया का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम। ये कहाँ पे लगाया जाएगा, तो ये लगाया जाएगा हैदराबाद। अब यहाँ पे आप लोग इसको गेस कर सकते हैं कहाँ पे लगाया गया है। ये लगाया गया है तेलंगाना में बनाया जाएगा, जिसमें अगर हम बात करें तबरीद जो है वो इन्वेस्ट करेगी $200 मिलियन ताकि डेवलप करा जा सके 1,25,000 रेफ्रिजरेशन टन्स ऑफ कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हैदराबाद फार्मा सिटी में लगाया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये किस प्रोजेक्ट के अंडर आएगा, तो ये देखो ये आएगा ट्रिपल पी भी डायरेक्ट कई बार पेपर में पूछा जाता है। तो ये होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। कुछ पैसा गवर्नमेंट लगाएगी, कुछ लोग प्राइवेट प्लेयर लगाएंगे इसमें। तो ये आपको याद रखना है। ये जो प्रोजेक्ट बनाया जाएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपने आप में इंडिया का एक तरीके से देखा जाए तो पहला ये एक ऐसी जो चीज है जो होने जा रही है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ऐसी है जिसने रिसेंटली अप्रूव करा है प्रपोजल जो दिया गया था मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का, जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को दी जाएगी, जिसमें कि
ओबीसी कैटेगरी को भी इंक्लूड करा गया है। इस ओबीसी कैटेगरी के अंडर ही ये इसमें दिया जाएगा। अदर बैकवर्ड क्लास जो कैटेगरी है उसके अंडर एक पेंशन दी जाएगी। पेंशन योजना है ये बेसिकली, जिसमें 1,000 रुपये पर मंथ जो है दिया जाएगा जो ट्रांसजेंडर्स हैं उन्हें। तो ये जो है ये कौन सी स्टेट ने लॉन्च करा है या किस स्टेट ने कहा है और इसमें कौन एलिजिबल होगा? देखो यहाँ पे जो एलिजिबल होंगे वो सिर्फ वही लोग होंगे जो 18 साल से ऊपर जिनकी एज है, वो लोग यहाँ पे एलिजिबल होंगे। झारखंड ने बहुत एक अच्छा, जो अगर हम बात करें, स्टेप लिया है। ये एक डिसीजन काफ़ी अच्छा है। तो इनको यहाँ पे जो है पेंशन दी जाएगी 1,000 रुपये महीने के तौर पे। और यहाँ पे और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि वो लोग भी जिसको जो कवर नहीं होते किसी भी कास्ट रिजर्वेशन में, उन्हें भी इंक्लूड कर दिया जाएगा ओबीसी कैटेगरी में। तो ये जो डिसीजन है ये जो लिए गए हैं झारखंड के द्वारा लिए गए हैं। अब आप होमवर्क लिख लीजिएगा, झारखंड के इस समय सीएम कौन है, उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। देखते हैं कितने बच्चे बिना गूगल की हेल्प से ये आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी कंपनी ऐसी है जिसने एक एमओयू साइन करा है इंडियन रेलवेज के साथ गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा के साथ, ताकि इन्हांस करा जा सके इंडिया का एविएशन सेक्टर? तो देखो ये किसके द्वारा करा गया है? तो ये करा गया है एयरबस के द्वारा। एयरबस ने यहाँ पे ये एमओयू जो है वो साइन करा है इंडियन रेलवेज के साथ। गति शक्ति विश्वविद्यालय इसका नाम है, वडोदरा में साइन करा गया है। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है बेसिक, अगर हम बात करें, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर काम करती है, गति शक्ति विश्वविद्यालय। तो इन्होंने ये लॉन्च करा है और ये जो होगा ये इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी है जो कि ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स सेक्टर की है। तो इसी वजह से ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी था जब लॉन्च की गई थी। इस समय अगर हम बात करें यूनियन मिनिस्टर कौन है रेलवेज के, तो अगर बात करी जाए तो वो है अश्विनी वैष्णव जी। ठीक है, तो यहाँ पे इनको भी याद रखना। इस एमओयू के तहत कोशिश की जाएगी एस्टेब्लिश करने की C295 एयरक्राफ्ट फैसिलिटी वडोदरा में ही करी जाए। तो ये बहुत सारी चीज़ों को लेके एक अच्छा स्टेप है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। किसके साथ एमओयू है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एयरबस के अलावा आपको ये भी याद रखना है कि ये जो एमओयू साइन किया गया है गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ, ये पहली यूनिवर्सिटी है जो कि इंडियन रेलवेज के अंडर आती है। तो ये यहाँ पे याद रखना है। इंडियन रेलवेज की ही अगर मैं बात करूँ, लास्ट टाइम मैंने आपको एक करंट अफेयर पढ़ाया था जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया था कि पहली वुमेन चेयरपर्सन या रेल हेड कौन बनी है रेलवेज की, तो वो है जया वर्मा सिन्हा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपके OMR एग्जाम्स में भी। नेक्स्ट पे बात करते हैं, एज पर 8th एडिशन ऑफ द यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट बेस्ट कंट्रीज रैंकिंग रिलीज करी गई है सितंबर में, और इंडिया का क्या रैंक रहा है और कौन सी कंट्री ने टॉप करा है दुनिया की बेस्ट कंट्री का? ये टाइटल इन्हें मिला है लगातार दूसरी बार। देखो टॉप करा गया है स्विट्जरलैंड के द्वारा, और अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया का रैंक रहा है यहाँ पे 30th। इंडिया यहाँ पे 30th रहा है। दुनिया की टॉप मोस्ट अगर हम कंट्रीज की बात करें तो उसमें पहले स्थान पे है स्विट्जरलैंड, दूसरे पे रही है कनाडा, ठीक है। तो तीसरे पे अगर 40th की बात करें तो 30th जो है वो है इंडिया का रैंक। तो ये लेटेस्ट रैंकिंग्स हैं, इनको याद रखना। मैंने इससे पहले जनवरी से लेकर जून तक की जितनी रैंकिंग्स थी वो आप लोगों को करवा दी है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 का हुआ है महाराष्ट्र मुंबई में। अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे ऐसे हैं जो कि आप लोगों को डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये जो इवेंट था बहुत बड़ा इवेंट था। क्या क्या चीज़ें इसमें हुई हैं मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ। सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात करूँ तो ये ग्लोबल फिनटेक फेस्ट है क्या? तो देखो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट की अगर बात की जाए तो ये एक जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड फेस्ट है जो कि NPCI करता है, पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल, ये तीनों मिलकर इसको कंडक्ट करवाते हैं। पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरे की अगर मैं बात करूं, RBI के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, उन्होंने अनाउंस करा है 5 नए इनोवेटिव पेमेंट सोल्यूशन जो कि डेवलप करे जाएंगे NPCI के द्वारा। और ये कहाँ पे अनाउंस करा था? ये ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के दौरान ही जो है अनाउंस किया गया था। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके अलावा इस इवेंट की थीम भी मैं आपको बता दूं, आंसर इसका ओनली एंड बी है। थीम अगर मैं आपको इसकी बता दूं क्या थी, तो ये इसकी थीम थी इस बार ग्लोबल कोलैबोरेशन फॉर अ रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल इकोसिस्टम,
या फिर अगर आपको ये भी दिख सकता है, वो था इंक्लूसिव, रिसाइलेंट, और तीसरा था यहाँ पे सस्टेनेबल। ठीक है, ये तीनों याद रखना। कहाँ पे करवाई गई थी ये समिट? तो ये जो समिट करवाई गई थी, ये करवाई गई थी जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, जो मुंबई में भी हाल ही में लॉन्च किया गया है। वहां पे इसको जो है इनॉग्रेट करा गया था। तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इवेंट करवाया गया था। एनपीसीआई कब बनाया गया था? तो ये 2008 में बनाया गया था एनपीसीआई, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी आपको मुंबई में मिलेगा। इसके एमडी सीईओ का नाम याद रखना, कई बार पूछा जाता है, उनका नाम है दिलीप असबे। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात करूं, कौन सा ऐसा पहला प्राइवेट सेक्टर बैंक बना है जिसने मेटल डेबिट कार्ड जो है वो लॉन्च करे हैं, जो कि उनके एचएनआई कस्टमर्स को दिए जाएंगे, और खास तौर पे जो वुमेन कस्टमर्स हैं उन्हें ये इससे सम्मानित किया जाएगा, दिए जाएंगे। तो पहला बैंक ये बना है जिसने लॉन्च करा है। यहाँ पे एसबीआई के देख के नहीं जाना, ये इमेज सिर्फ हम लोगों ने रेफरेंस के तौर पे ली है। ये लॉन्च करा गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ये मेटल के कार्ड होंगे, आमतौर पे आप लोग जो कार्ड देखते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं, लेकिन ये जो डेबिट कार्ड दिए जाएंगे, रुपए डेबिट कार्ड, ये जो मिलेंगे, ये वुमेन्स और जो एचएनआई कस्टमर होते हैं उन्हें इससे सम्मानित किया जाएगा। याद रखिएगा, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, मेटल डेबिट कार्ड दिए जाएंगे, और इसके दो नाम भी हैं। अब जो बैंकिंग एक्सपीरियंस है आप लोगों को इनको याद रखना है। पहला नाम है एचएनआई एम्पीरियो रुपए मेटल कार्ड डेबिट कार्ड, और जो विमेन को दिया जाएगा उसका नाम क्या है? वो है रुपए एम्पावर हर डेबिट कार्ड। ठीक है, जैसे आपके एग्जाम आ रहे हैं एसबीआई पीओ और आरबीआई असिस्टेंट वगैरह, तो उसमें ये क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी मिनिस्ट्री ऐसी है जिसने रिसेंटली जो है सेटअप करा है एक न्यू परमानेंट सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी, जो रिप्लेस करेगी सुप्रीम कोर्ट की एडहॉक एक्सपर्ट पैनल कमेटी को? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के इनफैक्ट टॉप क्वेश्चंस में आप लोग मान सकते हैं कि ये आपको देखने को मिलेगा। तो कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने कहा है? तो आपको बता दूं, ये है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज ने ये जो है सेटअप करी है एक परमानेंट सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी, जो रिप्लेस करेगी एडहॉक एक्सपर्ट पैनल को। तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्यों ये चेंज करी गई है? तो ये आपको बस इतना याद रखना है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट चेंज ने जो है सेटअप करी एक नई कमेटी, जो रिप्लेस करेगी सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक एक्सपर्ट पैनल कमेटी को। तो ये याद रखना आप लोग, सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। देखो, ये क्वेश्चंस आते हैं हमारे साइंस एंड टेक के। साइंस एंड टेक में भी जो हमारी सेगमेंट आती है डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीजन क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, किसने, कौन से डिफेंस सेक्टर ने अभी रिसेंटली टेस्ट करा है फुल प्रूफ फंक्शनिंग ऑफ द मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम की? तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्योंकि ये भी क्या है, ये है इंडिजिनसली, ये हम लोगों ने खुद बनाया है, हमें किसी कंट्री की जरूरत इसमें हेल्प की नहीं पड़ी है। तो ये चीजें जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। किसके द्वारा करा गया है टेस्ट? तो ये करा गया है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। इंडियन एयरफोर्स ने रिसेंटली ये टेस्ट करा है। बनाया तो ये गया था, अगर मैं बताऊं तो एरियल डिलीवरी रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा ये बनाया गया था, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के अंडर ये आती है, तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी कई बार डायरेक्ट पूछा जाता है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है और कब ऑब्जर्व करा जाता है अक्रॉस द ग्लोब? तो देखो, इंटरनेशनल लिटरेसी डे की अगर मैं बात करूं तो 8 सितंबर के दिन ये मनाया जाता है हर साल। इस बार इसकी जो थीम थी, वो थीम काफी इंपॉर्टेंट है, वो है प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन, बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटी एंड पीसफुल सोसाइटी। वापस रिपीट करता हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन, बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटी। और ये पहली, अगर आपसे पूछा जाए पहली बार कब मनाया गया था, यूनेस्को के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, पहली बार ये मनाया गया था 1967 में।
8 सितंबर के दिन ही। तो 8 सितंबर को हम लोग इसको मनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं, 8 सितंबर के दिन ही एक और इम्पॉर्टेंट दिन है, वो है वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे। तो ये भी 8 सितंबर के दिन ही मनाया जाता है। और इस बार जो इसकी थीम थी 2023 की, उसको आप लोग वापस से नोट कर लेना, आर्थराइटिस एंड द रोल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे जो है ये भी आपका 8 सितंबर के दिन ही मनाया जाता है। अब 8 सितंबर के दिन ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 8 सितंबर के दिन ही जो WCPT थी, यानी कि वर्ल्ड कॉन्फेडरेशन ऑफ फिजिकल थेरेपी, ये जो है इनॉग्रेट करा गया था, तो इसी दिन को मनाया जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ कुछ MOU साइन करे हैं। आपको बताने कि इनमें से कौन से MOU हैं जो कि सही हैं। पहले आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के अपने आंसर बता दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें सही आंसर क्या है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है, तीनों के पॉइंट जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं वो तीनों के तीनों जो है वो सही हैं। तो अब यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में, सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, NPCI और बांग्लादेश बैंक ने साइन करा एक MOU ताकि जो डिजिटल पेमेंट मैकेनिज्म है उसमें हेल्प करी जा सके बांग्लादेश की। इसके अलावा MOU करा गया था रिन्यूअल ऑफ द कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में चल रहा है, 2023 से 25 तक ये चलाया जाएगा। और तीसरा पॉइंट जो है वो है ICAR, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और बांग्लादेश एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के द्वारा एक MOU साइन किया गया है ताकि जो एग्रीकल्चर रिसर्च और एजुकेशन है उसको जो है बूस्ट किया जा सके। तो ये तीनों MOUs जो है वो साइन करे गए थे इस मीटिंग के दौरान। और G20 में इंडिया ने जो है इन्वाइट करा था बांग्लादेश को भी अटेंड करने के लिए। बांग्लादेश के अलावा टोटल 9 कंट्रीज ऐसी थी जिनको हम लोगों ने इनवाइट करा था। अब G20 जो है वो G21 हो जाएगा, जिसमें रिसेंटली अफ्रीकन यूनियन जो है वो ज्वाइन करेगी और कर चुकी है। अब अगली बार जो मीटिंग होगी वो आपको G21 के रूप में देखने को मिलेगी। तो लास्ट G20 के प्रेसिडेंसी किसके पास थी? तो वो इंडिया के पास थी। अब आप लोग ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और ये बांग्लादेश बैंक जो है जिसके साथ NPCI काम कर रहा है, तो ये आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि किस कंट्री के बैंक के साथ ये MOU साइन किया है, तो ये भी याद रखिएगा। GI रजिस्ट्री यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री जो है, इन्होंने रिसेंटली ग्रांट करा है GI टैग टू कोरापुत कलाजीरा राइस। अब ये कहाँ से बिलोंग करती है? तो देखो आपको बता दूं, ये बहुत फेमस राइस है, ये है उड़ीसा की। इसके अलावा मैं आपको बता दूं यहीं पे जम्मू कश्मीर के जो भद्रवाह के राजमा हैं, आज मुझे ये चीज़ आज पता चली कि राजमा को किडनी बीन्स के नाम से भी जाना जाता है। ये मेरे को, या तो मैं काफ़ी आउटडेटेड था, हम लोग बचपन से राजमा ही सुनते आ रहे हैं, लेकिन राजमा को किडनी बीन्स के नाम से भी जाना जाता है। तो भद्रवाही राजमा को मिला है। और जो रामबन का हनी है उसे भी जो है GI टैग मिला है। और साथ ही साथ यहाँ पे बता दूं, कलाजीरा जो राइस है वो है कोरापुत की, कोरापुत कलजीरा राइस, तो ये उड़ीसा की है, इसे भी GI टैग से सम्मानित किया गया है। 10 साल के लिए ये GI टैग मिलता है। उड़ीसा के CM है नवीन पटनायक जी, और अगर हम बात करें गवर्नर है गणेशी लाल जी। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी कंट्री के जुडिशियल कॉलेज ने रिसेंटली एक MOU साइन करा है नेशनल जुडिशियल एकेडमी के साथ, ताकि यहाँ पे ऑन एडवांसिंग कोऑपरेशन इन जुडिशियल एजुकेशन एंड रिसर्च। तो ये जो हम लोगों ने अभी रिसेंटली MOU साइन करा है, ये जो है ये डायरेक्शंस के अंडर काम करेगा किसकी? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। तो ये जो किया गया है, ये किया गया है सिंगापुर के जुडिशियल एकेडमी के साथ। तो देखो ये भी अपने आप का, अगर हम बात करें तो अपने आप में पहला ही इस तरीके का ये एक इवेंट है जो होने जा रहा है। तो इसमें एक कंट्री जिसके साथ हम लोग कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। कौन सी कंपनीज हैं जिसने, इंडियन कंपनीज है जिसने रिसेंटली पार्टनर करा है USA बेस्ड चिप मेकर एनवीडिया के साथ, ताकि वो AI बेस्ड जो है सुपर कंप्यूटर जो है उसको बिल्ड करेगी इंडिया में। अब देखो ये जो एनवीडिया है ये बहुत ही एक बड़ी कंपनी है, जितनी भी आप लोगों की ये जो बड़ी बड़ी वीडियो गेम्स कराती है उसमें ये काम करती है। इसके अलावा यहाँ पे कौन सी कंपनीज हैं इंडिया से जो यहाँ पे काम करेंगी? तो आपको बता दूं, यहाँ पे ये काम करेंगी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ और टाटा ग्रुप के साथ।
तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बोथ सेकंड एंड थर्ड। इन दोनों के साथ मिलके अब ये काम करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंडिया में ही, सुपर कंप्यूटर्स जो है वो इंडिया में ही यहाँ पे ही बने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये भी। नेक्स्ट पे आते हैं, हिमालय दिवस जो है हर साल मनाया जाता है किस दिन को? देखो हिमालय दिवस जो है ये एक, अगर हम बात करें, ये उत्तराखंड में अगर आपको बता दूं तो ये ज़्यादातर देखने को मिलता है, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट इसको ऑब्जर्व करती है। तो हिमालयन डे जो है ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 9 सितंबर के दिन। 9 सितंबर को मनाया जाता है ताकि मेन जो एम है वो ये है कि लोगों को अवेयर करा जा सके और जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होती है कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ को लेके, और हिमालयाज को किस तरीके से बचाया जा सकता है और मेंटेन किया जा सकता है, और जो माउंटेन नेचर है उसको किस तरीके से प्रमोट किया जा सकता है, तो इसको ध्यान में रखते हुए ये बनाया जाता है। पहली बार ये मनाया गया था 2010 में, लेकिन अभी न्यूज़ में है तो इसको याद रखना। पहली बार ये मनाया गया था 2015 में। हिमालय डे इनिशिएट हो गया था सितंबर 9, 2010 में। एक सिग्निफिकेंट स्टेप के तहत ये शुरू किया गया था। तब सिर्फ उत्तराखंड में ही था, लेकिन उसके बाद अक्रॉस इंडिया ये शुरू कर दिया गया था 9 सितंबर 2015 में। नेक्स्ट पे आते हैं, 9 तारीख के दिन ही हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। तो यहाँ पे इसकी थीम क्या थी? इस साल जो ये मनाया गया था, ये जो डे है देखो ये मनाया जाता है सेकेंड सैटरडे के दिन। तो ये जो डेज होते हैं ना ये थोड़े से ट्विस्ट वाले होते हैं और कई बार इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आज अगर 9 तारीख को है, अगले साल हो सकता है किसी और डेट पे हो, पिछले साल किसी और दिन पे हो। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये कब मनाया गया था। ये मनाया गया था सेकेंड सैटरडे को, हर साल ये मनाया जाता है सितंबर का जो सेकेंड सैटरडे होता है। और इसकी जो थीम थी वो थी फर्स्ट एड इन द डिजिटल वर्ल्ड। और साथ ही साथ आपको बता दूं जो सितंबर महीना है इसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं पोषण माह के रूप में, यानी कि मंथ ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी कंपनी ऐसी है जिसने रिसेंटली एमओयू साइन करा है इंडियन नेवी के साथ, और वो प्रोवाइड करेंगी मोबिलिटी सॉल्यूशंस फॉर पर्सनल ट्रैवल एंड कम्यूट ऑफ नेवल पर्सनल एंड फैमिलीज अक्रॉस इंडिया। तो देखो ये जो लॉन्च करा गया है, ये जो एमओयू साइन करा गया है, यहाँ पे आप आधा नाम पढ़ सकते हैं, ये किया गया है उबर के द्वारा। उबर ने ये एक एमओयू साइन करा है इंडियन नेवी के साथ, और वो जो है अब प्रोवाइड करेंगी एक ऐप, वो जो प्रोवाइड करेंगे एक रिलायबल, कन्वीनियंट, सेफ और साथ ही साथ इकोनॉमिकल मोबिलिटी सॉल्यूशंस जो कि पर्सनल ट्रैवल के दौरान नेवल पर्सनल जो हैं अपनी फैमिलीज के साथ जो है यहाँ पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंडियन इस समय चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं उनका जो एक विजन है हैप्पी पर्सनल, उसके तहत ये किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उबर के साथ मिलके ये एमओयू साइन किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी कंट्री की नेवी है जिसने इंडियन नेवी के साथ रिसेंटली 21वां एडिशन करा है वरुण एक्सरसाइज का? कहाँ पे किया है? ये किया है अरेबियन सी में, बायलैटरल है, यानी कि हर 2 साल में ये आपको देखने को मिलती है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वरुण एक्सरसाइज की, ये फेज सेकंड है। अगर इसके अलावा हम लोग फ्रांस के साथ ही 2 एक्सरसाइजेज और करते हैं, उनका नाम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एक है गरुड़, ठीक है, एक है वरुण और एक है शक्ति। ये 3 एक्सरसाइजेज हम लोग करते हैं फ्रांस के साथ। मैंने आपको करंट अफेयर्स में जो भी नेवल शिप मिलिट्री एक्सरसाइज बताई है, मैंने वहाँ पे आपको बताया। पहला एडिशन एक और एक्सरसाइज है जो हम लोगों ने फ्रांस के साथ करी है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि उसका नाम क्या है। और साथ ही साथ गरुड़ शक्ति, अब यहाँ पे अगर आपको पूछा जाए किसके साथ हम करते हैं तो वो है इंडोनेशिया के साथ। तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, गरुड़ एक्सरसाइज अकेले फ्रांस के साथ, शक्ति फ्रांस के साथ, वरुण फ्रांस के साथ, लेकिन गरुड़ शक्ति कंबाइंड अगर पूछा जाए तो वो हम इंडोनेशिया के साथ करते हैं। याद रखना, इसके साथ आपको बता दूं जैसे कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे कि वरुण हो गई, गरुड़ हो गई, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको याद रखना है कि कंडक्ट कहाँ हुई कहाँ पे। तो ये अरेबियन सी में हुई थी, ये आपको याद रखना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूव करा है रीअपॉइंटमेंट ऑफ संदीप बख्शी एज एमडी सीईओ किस बैंक के 3 साल के लिए? तो देखो संदीप बख्शी कहाँ के एमडी सीईओ हैं, तो ये हैं आईसीआईसीआई बैंक के। तो इन्हें ही एक्सटेंशन मिल गया है 3 और साल का। अब 3 और साल के लिए यही जो है एमडी सीईओ रहेंगे आईसीआईसीआई बैंक के भी। नेक्स्ट पे आते हैं, पीएस श्रीधरन पिल्लई जो कि गवर्नर है गोवा के, उन्होंने लॉन्च करा है मशाल यानी कि टॉर्च फॉर द नेशनल गेम्स विच इज सेट टू बी हेल्ड इन गोवा। अक्टूबर महीने में देखो
नेशनल गेम जो है वो गोवा में खेली जाएगी। लेकिन कौन सा एडिशन है इस बार, अगर हम बात करें हमारी नेशनल गेम्स का, तो ये जो एडिशन है ये है 37th। अब गोवा में खेली जाएगी, तो जब इवेंट खत्म हो जाएगा तब मैं आप लोगों के लिए ले आऊंगा कि कौन सी किस स्टेट ने कितने मेडल जीते। लेकिन आपको यहाँ पे इनके गवर्नर का नाम भी याद रखना है। स्टैटिक जीके की फॉर्म में कई बार ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। और जो टॉर्च जो लॉन्च करी गई है, तो ये जो सेरेमनी थी ये करी गई है राजभवन, दोनापोला जगह है गोवा में, वहां पे। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन से ऐसे इंडियन आर्चर हैं जिन्होंने रिसेंटली सिल्वर मेडल जीता है मेंस कंपाउंड इन हर्मोसिलो ह्युंडई आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल्स। देखो ये जो इवेंट है ना, आमतौर पे क्रिकेट की अगर मैं बात करूं सबको पता है कि कहाँ पे मैच हुए, किसने जीते। अब ऐसे जो वर्ल्ड कप फाइनल्स होते हैं इसमें इंडियन आर्चर अगर कोई मेडल जीत के लाता है वो बहुत बड़ी बात है। किसके द्वारा जीता गया है? ये जीता गया प्रथमेश समाधान जाकर के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, पेपर में पूछा जाएगा कि ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, और ये आप सभी को पता होना चाहिए कि ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, क्योंकि सिल्वर मेडल जीत के आए हैं वर्ल्ड कप में। बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, तो इनको याद रखिएगा, इन्होंने ये जीता है। नेक्स्ट पे बात करते हैं, ऑब्ituaries पे क्वेश्चन बनते हैं, कौन से ऐसे पावर पॉइंट के कोड क्रिएटर थे जिनका भी रिसेंटली निधन हुआ है। तो देखो ये पावर पॉइंट के जो को क्रिएटर थे इनका नाम था डेनिस ऑस्टिन, इनका निधन हुआ है। डेनिस ऑस्टिन का एक बहुत बड़ा रोल था, जो हम लोग पीपीटी, जैसे आप लोग ये स्लाइड देख रहे हैं जो भी आपके सामने, ये सब बनाने में इनके पीछे एक मास्टरमाइंड थे, वो यही थे। तो इनका यहाँ पे निधन हुआ है। इन्होंने पावर पॉइंट का जो सॉफ्टवेयर कंपनी है वो इन्होंने जो है को क्रिएटर थे ये, उसके 1987 में इसको लॉन्च करा गया था। उसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने इसको अक्वायर कर लिया था, लेकिन जो मेन दिमाग था पावर पॉइंट के पीछे वो इन्हीं का था। तो यहाँ पे ये याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं, एक सेकेंड ओके, हाँ। व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन 2023 observed across the globe with the theme Solidarity, Equity and Partnership Unlocking South-South Cooperation for Achieve the SDG। तो देखो ये जो डे है ये 12 सितंबर के दिन मनाया जाता है। 12 सितंबर को ये हर साल ऑब्जर्व करा जाता है, और यहाँ पे हाईलाइट करा गया था ये जो इम्पोर्टेंस है कोऑपरेशन की अमंग पीपल एंड इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन अमंग कंट्रीज। तो इस पे ये दिन जो है ये मनाया जाता है। और इसको साथ ही साथ अगर हम बात करें डेवलपिंग वर्ल्ड की अगर बात करें तो वो ग्लोबल साउथ जो कहा जाता है, तो उसके लिए ये है। इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी थीम आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी स्टेट का जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने एक एमओयू साइन करा है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ओएनडीसी के साथ, ताकि वो एक्सपैंड कर सके स्कोप ऑफ द ओपन मोबिलिटी नेटवर्क। तो देखो ओएनडीसी का जो ये लॉन्च करा गया है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट किसके साथ, तो ये करा गया है केरला के साथ। केरला ने यहाँ पे इसे लॉन्च करा है ओपन मोबिलिटी नेटवर्क। कर्नाटका की अगर बात करें, इनका खुद का इंटरनेट प्रोवाइडर है के फोन, और इसके साथ ही कर्नाटका में अगर मैं बात करूं तो राइट टू इंटरनेट जो है वो एक चीज़ है कि आप ऐसे इंटरनेट कहीं बंद नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर में पहले बहुत होते थे, अब तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन सबसे बड़ा इंटरनेट शटडाउन दुनिया का जो है जम्मू कश्मीर ने देखा है। तो चलिए, इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, हाँ यहाँ पे एक और चीज़ आपको बता दूं, ये जो कोची ओपन मोबिलिटी नेटवर्क होगा ये 2021 में लॉन्च करा गया था। तो यहाँ पे इसको बस इतना याद रखिएगा कि किस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने किया है, तो वो केरला ने करा है यहाँ पे। नेक्स्ट पे बात करते हैं हम लोग, कौन सी स्टेट के गवर्नर है जिनको उन्होंने रिसेंटली रिलीज करा है 6 स्पेशल कवर्स ऑन मन्नेयम विप्लवा सरहदी अल्लूरी सीतारम्मा राजू। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आप इसको गेस भी कर सकते हैं इस नाम से। तो किस जगह के गवर्नर होंगे ये? अगर ऑप्शनल अप्रोच से जाएंगे तो आप लोग बताइए यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा। तो ये करा गया आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर है एस अब्दुल नजीर, इन्होंने लॉन्च करा है ये 6 स्पेशल कवर जो है यहाँ पे दिए जाएंगे। और ये पार्ट ही है आज़ादी के अमृत महोत्सव का, जिसमें जो अनसंग हीरोज हैं उन्हें यहाँ पे ये चीज़ जो है दी जाए। तो ये आपको बस इतना याद रखना है। किसके द्वारा, अब देखो कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन इसको ऑपरेट करेगा। जैसे कई स्कीम्स जो है वो बैंक ऑपरेट करते हैं, कई स्कीम्स LIC करता है, ये किसके अंडर आएगा? तो ये आएगा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंडर। जो ऑपरेट होगा
वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर होगा। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट? तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर। अब मेरे को बताइएगा डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन के इस समय मिनिस्टर कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के। नेक्स्ट पे आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे जो है मनाया जाता है अक्रॉस इंडिया, ताकि याद किया जा सके, सम्मानित किया जा सके उन लोगों को जिन्होंने अपनी जिंदगी को सेक्रीफाइस करा था फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और जो वाइल्ड लाइफ है इंडिया में उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये जो है ये कब किस दिन को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 सितंबर के दिन। हर साल ये मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2013 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने कहा था कि ऑफिशियली डिक्लेयर करा है इसको। जो कौन सा मैस्केर हुआ था जिसके बाद ये दिन ऑब्जर्व करा जाता है? तो देखो 1730 में ये इंसिडेंट घटा था, आज से तकरीबन 200 250-300 साल पहले। तो ये जो हुआ था ये हुआ था खिजराली मैस्केर जो हुआ था, उसको ध्यान में रखते हुए उस दिन को ऑब्जर्व करते हुए ये रखा गया है 11 सितंबर के दिन। कौन है इस समय हमारे मिनिस्टर? अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के, तो वो है भूपेंद्र यादव जी। ठीक है, तो यहाँ पे ये थे हमारे सेकेंड वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो इस लेक्चर को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स का शेयर करें। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए, आप लोगों के लिए जल्दी ही OMR बेस्ड जो एग्जाम में हाई एक्सपेक्टेड जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर्स हैं वो मैं आप लोगों के लिए ले आऊँगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। और मेहनत करते रहें। अगर आप लोग यहाँ पे लेना चाहते हैं तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में ही इसका लिंक भी मिल जाएगा, आप इसको अवेल कर सकते हैं। ओके गाइस, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड नाइट।